मित्रों नमस्कार। पुनः एक बार आपका स्वागत है राष्ट्र हृदय स्पंदन इस चैनल में। आज हम बात करेंगे नागपुर के स्वर्णिम इतिहास की। तो नागपुर का इतिहास इतना समृद्ध एवं गौरवशाली है कि इसका उल्लेख त्रेता युग में भी मिलता है। कहते हैं कि नाग नदी के किनारे बसे 12 छोटे छोटे गांवों को मिलाकर नागपुर की स्थापना गौंड राजा बख्त बुलंदशाह ने ईस्वी सन 1702 में की थी। उसके बाद भोसले राजघराना और फिर अंग्रेज़ों का शासन भी रहा। जैसे जैसे मानवीय सभ्यताएं विकसित होते गई वैसे वैसे नागपुर का विकास भी होता गया। सीपी एंड बेरार से महाराष्ट्र की उपराजधानी बनने तक एवं अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद भारत तक हर युग के उत्थान पतन का साक्षी रहा है हमारा नागपुर। प्राकृतिक आपदाओं से कोसों दूर, शांत व हर प्रकार से सुरक्षित नागपुर को देश की वैकल्पिक राजधानी बनाने पर भी विचार होते रहा है। कहते हैं कि वाराणसी के बाद इकलौता ऐसा हमारा शहर है जिसे डाइवर्सिफाइड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं, जो संतरे की फाकों की तरह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उतनी ही मिठास प्रदान करते हैं। शायद इसीलिए तो नागपुर को कहीं संतरा नगरी ना कहते हो, और नागपुर को टाइगर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। देश का हृदय स्थल कहे या नाभि स्थल, ऐसा 0 माइल भी नागपुर में ही है। ऐसी कई बातें हैं जिस पर आप नागपुर वासी होने पर गर्व कर सकते हैं, चाहे वह सीताबर्डी का ऐतिहासिक किला हो या अजायब घर, संघ मुख्यालय हो या टाटा समूह द्वारा स्थापित मिलें हो, जीएमसी हो या एम्स हो, पवित्र एवं प्राचीन धार्मिक स्थल हो या सुंदर सुंदर सरोवर, घने घने जंगल हो या फिर ऐतिहासिक धरोहरें हो, विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान हो या कपास और नींबू वर्गीय फलों के अनुसंधान केंद्र हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो या फिर मिहान और सेज हो, आरबीआई हो या शहर को चारों दिशाओं से जोड़ने वाला नागपुर जंक्शन हो। पूरे भारत में आप कहीं पे भी चले जाइए, सबसे बेहतरीन और स्वादिष्ट खानपान हो या हर त्यौहार को उत्सव से मनाने वाली संस्कृति हो, आदरणीय गडकरी जी के सपनों को साकार करती योजनाएं हो या माननीय फडणवीस जी की दूरदृष्टि हो, 3 पीढ़ियों का विश्वास संपादन करने वाली वीको हो या भारतीय रक्षा विभाग में योगदान देने वाली सोलर एक्सप्लोजिव हो, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला ओजस हो या जीवन में मिठास घोलने वाला हल्दीराम्स, आपकी यात्रा को सुगम बनाने वाली मेट्रो हो या एशिया के सबसे बड़े मल्टी लेयर वायाडक्ट हो, और ऐसे ही कला, क्रीड़ा, गायन, साहित्य, व्यापार इत्यादि क्षेत्र की महान विभूतियाँ हो जिन्होंने नागपुर का परचम विश्व पटल पर लहराया हो। मित्रों, हमें गर्व है नागपुर वासी होने पर। और एक बात का उल्लेख मैं आज यहाँ करना चाहूँगा कि आज का जो सुंदर नागपुर हम देखते हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान उस वक्त के मनपा आयुक्त श्री टी चंद्रशेखर जी का भी रहा है। उन्होंने ठाणे का जिस तरह से विकास किया था, उससे प्रेरित होकर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विलासराव जी देशमुख ने चंद्रशेखर जी की नियुक्ति नागपुर में की थी, और उन्होंने जो विकास की गंगा यहाँ बहाई थी, तो नागपुर की जनता सदैव उनकी ऋणी रहेगी। तो मित्रों, इन उपरोक्त तो सभी विषयों पर विस्तार से हम आगे भी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नागपुर को फिर एक बार सुंदर शहर बनाना है तो अपना और अपने आसपास का परिसर स्वच्छ रखिए। दिन में थोड़ा समय बुज़ुर्गों और बच्चों के साथ ज़रूर बिताएं। सप्ताह में 2 दिन आसपास के मंदिरों में ज़रूर इकट्ठा हो। अगले इतवार फिर आपसे एक नए विषय को लेकर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय नागपुर।